अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों और बच्चोंगड़ो, क्या हाल है जी आप लोगों के? ठीक ठाक है। लो जी बच्चों, चैप्टर नंबर 3 इसको हम रिवाइज करते हैं और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है शॉर्ट वाली वो हम देखते हैं। थोड़े से टाइम के अंदर सारा इंशाल्लाह कवर करते हैं। देखिए ये चैप्टर हमारा है सेट्स का। अब इसमें यह है कि थोड़ी सी डेफिनेशंस जो है ना इनका आपको पता होना चाहिए। देखिए सेट क्या होता है, मैं तो मोटा मोटा आपको बताता हूँ, जरा उस टाइम पेपर के टाइम ना जेहन में रहेगा और अगर आ गया तो बंदा लिख सकता है। तो सेट्स बेसिकली ना कलेक्शन है, मजमुआ होता है चीजों का, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है कि डिस्टिंक्ट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स है लेकिन डिस्टिंक्ट होंगी, सेपरेट होंगी, अलग अलग होती हैं, ये सेट्स होते हैं। अब सेट्स में आगे जो है ना कुछ डेफिनेशंस इनकी बनती हैं। जैसे एक तो ये सवाल बड़ा अहम बनता है, शॉर्ट सवाल, कि इसके जो 3 तरीके हैं ना लिखने वाले, उनके नाम बताएं। ये जो हम लिखते हैं टैबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, उर्दू में बयानिया तरीका, अंदराजी तरीका और तरकीब सेट साज, ये 3 नाम होते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो शॉर्ट सवाल है आपका, जो सबसे अहम सवाल है ना, ये 3 मेथड्स जो हैं लिखने के सेट के, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 3 मेथड्स, डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये 3 मेथड है। जो टैबुलर होता है जिसको अंदराजी कहते हैं, उसमें प्रॉपर जो है वो वैल्यूज लिखी जाती हैं ऐसे ब्रैकेटें लगा के, और उसके अंदर अरे वो डिटेल में हो जाएगा। अभी मोटा मोटा ये याद रखें कि 3 मेथड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि एक डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट की, ऐसे करके इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जो है इसको मुतराकिब शायद नाम है, ऐसे करके उर्दू में आप देखिएगा, मुतराकब सेट। तो इक्वल में और इक्वलेंट में फर्क क्या होता है कि इक्वल में उनके असल जो मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे 1 2 3 है, और दूसरी तरफ भी 1 2 3 होता है, लेकिन जाहिर है कि वो डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। जैसे 1 लिखा होगा तो वो लिखा होगा 4 - 3, 2 को वो 2 ही कह देगा और 3 को लिख देगा लेट्स सपोज 6 - 3। तो बात एक ही है, दोनों तरफ एक जैसी चीजें हैं। लेकिन ये जो इक्वलेंट होता है, मुतराकब जिसको हम कह रहे हैं, उसमें क्या होता है कि दोनों सेट की तादाद बराबर होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं बट एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे ये 1 2 3 लिखा हुआ है तो उसके अंदर, दूसरे के अंदर जो है वो ABC होगा, है उसके अंदर भी 3 है, उसके अंदर भी 3, लेकिन डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, मुतराकब या इक्विवेलेंट जो भी है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी अच्छी है। फिर ये जो सबसेट्स की डेफिनेशन है ना, सबसेट क्या होता है और प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है, ये थोड़ा सा याद रखे जाइएगा कि सबसेट अगेन एक बड़ा सेट होता है, तो उसके चंद अराकीन चीजों को लेके एक नया सेट आप बनाते हैं तो वो उसका सबसेट हो जाता है, और प्रॉपर उससे छोटे वाले होते हैं, और इम्प्रॉपर वही का वही दोबारा आप लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो सबसेट होता है उसको लिखने का ये तरीका होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। बाज का तो यहाँ नीचे भी लाइन लगा लेता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये छोटा मोटा ये याद रखना है। अच्छा, अब सवालों पे आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। ये जो 3.1 एक्सरसाइज है उसका जो सवाल नंबर 3 4 5 वगैरह है ना, ये सारे अहम है, लेकिन इसमें से भी किस तरह से चलना है देखें। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पे वो ये कहेगा कि आपके पास ABC, ये वाला अच्छा सवाल है। ये आ सकता है कि इसके प्रॉपर सबसेट बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, जितने भी। तो वो कैसे आप बनाएंगे? बड़ा सिंपल सा काम है कि उसके अंदर एक एक एलिमेंट को लेके अलहदा से उसके सेट बना दे, A और B। अब अगर 2 ही कहेगा तो 2 आप ऐसे बना दें, 3 कहेगा, 4 कहेगा तो आप वो आगे C को भी अलहदा से बना दें, फिर A और B को इकट्ठा कर लें। ये आपको सारे बनाने आने चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाल नंबर 7 है ना, उसमें पावर सेट भी पूछता है। तो पावर सेट में क्या होता है कि सारे हम ये सबसेट बना लेते हैं ना, पहले देखें अकेला अकेला बनाया है, फिर 2 को कंबाइन को करते हैं, ए के साथ बी हुआ है, ए के साथ सी लिख ले, उसके बाद ये ब्रैकेटें आपने अच्छी बनानी है, फिर बी के साथ सी लिख ले, ऐसे 2 का कॉम्बिनेशन हो जाता है, और लास्ट पे फिर हमने ABC सब को लिखना होता है। ये जो सब को लिखते हैं ये हमारे इम्प्रॉपर होते हैं, ठीक है, गैर वाजिब, इम्प्रॉपर, गैर वाजिब। और ये वाले जो सारे हैं, ये जो छोटे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर। और सबसे अहम बात ये कि जब भी आप सबसेट बनाते हैं तो उसमें एम्प्टी सेट लाजमी होता है, तो एम्प्टी सेट को भी साथ शामिल करते हैं। तो एम्प्टी सेट भी प्रॉपर जो सबसेट होता है वो उसका पार्ट है। अब ये सारे सबसेट होंगे 8 बनते हैं, और इसका फार्मूला भी होता है, ये भी MCQ में आ जाता है कि 2 की पावर n फार्मूला है उसकी तादाद मालूम करने का, जितने सबसेट बन सकते हैं। 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 ले तो 8 आ जाता है। 2 एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 2 करोगे 4 हो जाएगा।
4 रकमें होंगी उसके अंदर, तो 2 की पावर 4 करोगे वो 16 हो जाएगा। तो ऐसे तमाम सबसेट बना सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर क्या नाम है इसका 7 जो कह रहा है, उसमें कहता है पावर सेट बनाए। तो पावर सेट बनाने के लिए ऐसे ही तमाम ये तख्ती सेट या ये जो इनको कहते हैं सबसेट, इन सब को बना के तो थोड़ी बड़ी ब्रैकेट तो हर यही लगनी है, थोड़ा ये मैंने गलत बना दी है, तो ब्रैकेट की शक्ल तो यही होगी, लेकिन आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाना है, जूम आउट करना है उसको। तो ऐसे करके उन सारों को उसके अंदर लिख देंगे, तो ये क्या होगा, पावर सेट होगा किसका, हमारे उस ए सेट का जिसके हमने ये सेट बनाए। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है। तो सबसेट बनाना और उसको मिला के पावर सेट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, ठीक है, ये हमें आना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये काफी अहम है, 4 और 5, क्योंकि 4 में कह रहा है कि अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो क्या उसका कोई प्रॉपर सबसेट बन सकता है। अब अगर कोई एलिमेंट भी ना हो तो वैसे करके एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी सेट का आगे से क्या सबसेट बन सकता है, वो एम्प्टी सेट ही बन सकता है, तो वो उस जैसा ही होता है। तो ये इम्प्रॉपर बनता है, प्रॉपर नहीं बनता, यानी वाजिब तहती सेट या प्रॉपर तहती सेट उसका नहीं होता। ये हमें याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 5 भी ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करते हैं कि उसमें देखें उसने ऐसे करके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ऐसे एक में ऐसे है और दूसरे के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे करके। तो कहता है कि क्या बताएं कि इन दोनों में कोई फर्क है। फर्क डेफिनेटली है कि ये वाला जो सेट है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 चीजें हैं ए और बी, ठीक है, 2 एलिमेंट्स है। लेकिन इस वाले में सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि सेट के लिए ये ब्रैकेट है ना ये वाली, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये ब्रैकेट लगी हुई है जिसके अंदर ए और बी है। तो ये जो ब्रैकेट अंदर वाली लगी हुई है वो बता रही है कि वो चीज एक है, ठीक है। तो उसमें एक एलिमेंट है, उसमें 2 एलिमेंट है। तो ये फर्क, ये जो क्वेश्चन 4 और 5 है ना, ये समझ ले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी आपने करना है, ठीक हो गया। और 7 मैंने आपको बता दिया। 7 में से जो इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं ना, इसका पहला और दूसरा पार्ट, ये जो पहला पार्ट है ना जिसमें 9 और 11 है, अगर वो थोड़ा आसान देना चाहेगा तो इसके पावर सेट कह देगा। तो पावर सेट मैं बना के दिखाता हूँ जरा जल्दी जल्दी। एक तो एम्प्टी हो गया, फिर 9 को आपने लिखना है, फिर आपने 11 को लिखना है, फिर आपने 9 और 11 को इकट्ठा कर देना है। और चूंकि आप पावर सेट बनाने लगे हैं तो ऐसे करके बड़ी ब्रैकेटें ऐसे लगाएं, मिडल वाली ब्रैकेट ही होती है, और इसका नाम रख लें कि PA, और जो हमारा असल सवाल था उसका नाम A सेट रख लें। तो ऐसे करके बना लेंगे तो पावर सेट। और ये एक दूसरा है ना जिसमें एक पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला है, तो इसके भी वो पावर सेट बनाने के लिए आ सकता है। तो इसके 16 होते हैं, ठीक है, 16 होते हैं। मैं बना देता हूँ क्योंकि तैयारी हो जाएगी ना। सबसे पहले तो आपने एम्प्टी लिखना है, ठीक है, और चूंकि आप पावर सेट बना रहे हैं तो ऐसे बना लें। एम्प्टी के बाद पहले प्लस आएगा, ठीक है, फिर आपने माइनस को लिखना है, फिर आपने मल्टीप्लाई को लिखना है, ठीक है, फिर आपने ऐसे डिवाइड को लिखना है, ब्रैकेट अच्छी बनाइएगा। फिर आपने 2 को इकट्ठा करना है, प्लस और माइनस को इकट्ठा कर लें, ठीक है, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई को इकट्ठा कर लें, फिर प्लस के साथ डिवाइड को इकट्ठा कर लें, ठीक है, फिर आप ऐसे घुमाते जाएं। और ये मैंने किए हुए हैं, ये देखिएगा आप, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका 3.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना वो हो जाता है। इसके बाद एक डेफिनेशन आ जाती है जो पूछी जा सकती है, डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट जो है ना, ये आप देख लें, उर्दू वाले देख लें कि ये क्या बनता है, पता नहीं क्या है, पर देख लीजिएगा उर्दू में। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि ये ऐसे सेट होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जॉइंट कुछ नहीं होता इनका, ठीक है ना। एक के अंदर लेट्स सपोज 1 2 3 है, ठीक है, और दूसरे के अंदर जो है वो 4 5 6 हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम डिसजॉइंट कहते हैं। और इसी का एक दूसरा है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में ये है कि एक में अगर 1 2 3 है तो दूसरे में 3 4 5 हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ कॉमन जरूर हो, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा तो वो ओवरलैपिंग है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट है, ठीक हो गया। ये हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि 3-4 चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। एक तो आपको A यूनियन B ये आना चाहिए, भाई यूनियन कैसे करते हैं। एक आपको A इंटरसेक्शन B आना चाहिए, तकाते उर्दू में कहते हैं, ये आना चाहिए। एक आना चाहिए A माइनस B करना, A में से B सेट को निकालना, ठीक है, या B में से A को निकालना, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। और साथ एक और काम होता है कंप्लीमेंट फाइंड करना। ये 3-4 चीजें हैं जिनको हमने प्रैक्टिस कर लेनी है, और कोई भी रकम आ जाए तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब इसमें सवाल देख लेते हैं एक दफा ना
कि कौन से वाले बन सकते हैं। अच्छा, इसमें ना ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, इसको आपने लाजमी करना है। ये पेज नंबर 50 के ऊपर है, इंग्लिश मीडियम वाले के ऊपर। इसमें वो कहता है जी 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो किसी स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। 98 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, और स्पोर्ट्स 2 है। एक को आपने ए का नाम रखा हुआ है, एक को बी का नाम रखा हुआ है। ए में स्पोर्ट्स है ना, वो स्विमिंग वाली है, ये स्विमिंग वाली है। और बी जो है वो क्या है जी, टग ऑफ वार है, टग ऑफ वार वाला, वो जो रस्सा खींचते हैं। ठीक है, तो अब दोनों का इकट्ठा है ना, क्योंकि 98 जो है वो किसी ना किसी में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसको आप यूनियन कहते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, किसी एक में हिस्सा लेना। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं, 98। ठीक है, इस तरह से। फिर वो साथ उसने कहा हुआ है कि ये जो 58 स्टूडेंट हैं वो स्विमिंग वाले हैं। अब स्विमिंग वाले ए है ना, तो एन ऑफ ए जो है वो 58 आप लिखेंगे। फिर इसी तरह एन ऑफ बी जो है कि जो दूसरा जो गेम है उसमें कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं, 50 लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो कहता है कि आपने फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम, दोनों में। अब दोनों में को आपने याद रखना है, वो होता है इंटरसेक्शन। ये यूनियन और इंटरसेक्शन में फर्क थोड़ा सा याद रख लेना है। यूनियन कब होगा, जब लिखा होगा ए और बी, कि भाई ए वाले ही में हिस्सा ले रहे हैं या बी में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक किस्म के दोनों आ गए, भाई ए में हिस्सा लेने वाले भी आ गए, बी वाले भी आ गए, और कंबाइन वाले भी आ जाते हैं यूनियन में। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है उसका मतलब होता है कि दोनों गेमों में हिस्सा लेने वाले लोग, ठीक है, कॉमन, दोनों में कॉमन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो फिर सवाल जो मर्जी आ जाए, ए इंटरसेक्शन भी। अब इनका ना बेसिक सा एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि यूनियन एक तरफ होता है अकेला, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो एक तरफ होगा। फिर दूसरी तरफ क्या होगा, एन ए में कितने लोग हैं, एन बी में कितने लोग हैं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन जो है वो ये ए और बी वाले की तरफ होता है, और यूनियन अकेला होता है। ये आपने इसको याद कर लेना फार्मूले को। अब यहाँ सिर्फ रकमें लगानी है, इधर 98 है, एन ए 58 है, ठीक है, एन बी 50 है, और ये जो है आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड करेंगे, तो अब क्या होगा, ये जो कि माइनस का है ना, तो उठ के उस तरफ चला जाएगा। ये कंप्लीट कर लेते हैं सवाल। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 108 हो जाएगा, 98 इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, और 108 में से 98 निकालें तो ये 10 बन जाता है। यानी 10 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने दोनों गेम में हिस्सा लिया। तो ये एग्जाम्पल अच्छी एग्जाम्पल है, इसको ज़रूर आपने कर लेना। ये आ सकती है शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों में आ सकती है। अब 3.2 देखेंगे ना, तो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल वैसे काम उसने कहा हुआ है कि पी और क्यू का एक दफ़ा यूनियन ले और एक दफ़ा इंटरसेक्शन तक आते ले। लेकिन बस ये है कि पी और क्यू का पता हो रहा। अब रकम आप बुक सामने रख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ, गलत हो गया। बुक आप लोग सामने रख लें, ठीक है, और क्वेश्चन वहीं से देख लें। अब यहाँ पे जो पी सेट है ना, पी प्राइम नंबर्स के लिए उसने कहा हुआ है एक्स इज प्राइम नंबर एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 20, 20 और 20 से छोटे। ठीक है, अब प्राइम नंबर आपको पता है 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7, 9 नहीं आता, 11 13 14 15 16 17 17, फिर उसके बाद 19, बस, क्योंकि 20 से नीचे ये वाले हैं। अब ये सारे प्राइम नंबर आपने लिख लेना है। और एक क्यू सेट है जो उसमें कहा हुआ है कि एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210, 210 को तकसीम करने वाली चीज। और अगेन ये 20 और 20 से लेस वाले। तो 210 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, डेफिनेटली 1 कर सकता है, 2 है जिनके टेबल में आ जाता है। सो 2 है, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा 210 आता है कि नहीं। ठीक है, 5 आएगा, फिर 6 मेरा ख्याल है नहीं आएगा, 7 उसमें आ जाएगा। तो ऐसे करके अब एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं, एक दफ़ा देख लेना किस किस पे डिवाइड होता है। अब सिंपल काम उसने कहा हुआ है कि एक दफ़ा पी यूनियन क्यू निकाले। ठीक है, तो यूनियन में क्या करना है, सबको इकट्ठा कर देना, इधर से 1, उधर से 2 3, ठीक है, 5 7 11, इस सबको आपने इकट्ठा कर देना है। 1 2 3 देखें, 4 कहीं पे भी नहीं है तो रहने दें, 5 है, 6 नहीं है रहने दें, 7 है। ठीक है, दोनों को देखते जाना है, तो जो जो रकमें हैं वो आप लिखते जाएं, तो ये यूनियन हो जाएगा। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो उनमें कॉमन है,
जो जो चीज़ दोनों में है, फॉर एग्जांपल 2 दोनों में है, 3 है, 5 है, आगे 7 भी आ रहा है, आगे से कोई और भी आ रहा है, तो वो आप लिख देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन। बाकी तफसील में देखना है तो ज़ाहिर है वो मेरी वीडियोस मौजूद है, तो ये हो जाएगा। बाकी इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना 3.2 का, ये लॉन्ग के लिए है, तो लॉन्ग वाली जब वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, और दैट्स इट, इसमें यही है। अब वही मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया है कि यहाँ पे अब काम इतना ही है जो आपने करना है, क्योंकि इससे आगे सारा कटा हुआ है। और उसमें जब आप रिव्यू में जाएंगे तो रिव्यू में पहली 6 जो MCQs हैं उसको ज़रूर देखें। MCQs मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो और इसमें ये है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पे उसने देखें ये यूनिवर्सल सेट में से, अब ये भी एक तरफ देख ले जिन्होंने तैयारी करनी है ना, क्योंकि कंप्लीमेंट फाइंड करना ये भी हमें आना चाहिए। अब यहाँ पे पेज नंबर 63 पे रिव्यू का सवाल नंबर 3 है, यहाँ पे A' B', ठीक है, A-B वो सारा यहाँ किया हुआ है। अब मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। A' कैसे होगा, उसका फार्मूला होता है U-A, यूनिवर्सल में से आप A को माइनस कराते हैं। अब यहाँ पे सवाल में यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेके 10 तक है, 1 2 3 और अप टू 10 तक वैल्यूज है, ठीक है। और आगे -A सेट जो है हमारा यहाँ पे है इवन नंबर्स है, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो माइनस का मतलब होगा कि जो एलिमेंट दोनों में है वो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 इधर भी है, यहाँ से कट गया, ऐसे करके। फिर 10 देखें यहाँ पे है तो यहाँ पे कट गया, इधर भी। अब सारे इवन कट जाएंगे आपस में, तो जब इवन कट जाएंगे तो बाकी जो रह जाएंगे वो आपने लिख देने हैं, तो बाकी जो रह जाने हैं वो डेफिनेटली ऑड रह जाएंगे, तो ऐसे करके। तो ये आपके पास A' आ जाएगा। तो A' इसी तरह से कोई सी भी चीज का डैश फाइंड करना है, उसको यूनिवर्सल में से आपने माइनस करा देना है। B' है एंड वगैरह। और जब A-B करते हैं तो ये बस एक दफा देख लें, उसमें क्या है, अगर A पहले है तो A को पहले ही होना चाहिए, 2 4 6 8 10 और माइनस लिख के आगे B। अब B हमारे पास यहाँ पे ये है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। अब अगेन सब्ट्रैक्ट करवाना है माइनस, किन को, जो एक जैसे। तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी कट गया, 4 इधर है, 4 यहां से कट गया, बस दैट्स इट। अब जो बाकी बचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी जो पहले सेट में बचेगा वो लिखना है। अगले में से भी बच रहा है, तो जो पहले A वाले में जो बचेगा वो लिखेंगे, 6 8 और 10, ये हमारा A-B आएगा। इसी का फॉर एग्जाम्पल अगर आप B-A कर रहे होते तो आपने B को पहले लिखना था, A को आगे लिखना था, तो कटने तो वही थे सारे। तो अब जो B में बचेगा वो आपने लिखना है, यानी कि 1 3 और 5 जो उस आगे वाले में से बच रहा है, ठीक है। तो ये A-B और B-A इस तरह। अब यहां से भी जो आपका लॉन्ग प्रॉपर अच्छा बनता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, डिमॉर्गन है। बहरहाल ये 7 और ये 9 ये आपके बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और 6 में से भी बन सकता है लॉन्ग, ठीक है, लेकिन बहरहाल चले लॉन्ग में देखते हैं। तो फिलहाल इसको आप तैयार करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 की जो शॉर्ट हैं, जो हो सकता है रिवीजन वगैरह, वो करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।